क्या आप जिसे धर्म समझ रहे हैं वो वास्तव में आपकी रूह की गुलामी है? सदियों से आपको स्वर्ग का लालच और नरक का डर बेचकर आपके भीतर के परमात्मा की हत्या की गई है। धर्म गुरुओं ने आपको शास्त्र तो दिए पर सत्य छीन लिया। आज ठहरकर पूछिए खुद से, क्या आप सच में स्वतंत्र हैं या केवल एक पुरानी कहानी के कैदी? आइए धर्म के उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करते हैं जिसे आज तक आपसे छुपाया गया। धर्म का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यदि आप मुझसे पूछें तो धर्म का सबसे बड़ा झूठ स्वयं वह संगठित धर्म है जिसे आप वर्षों से ढो रहे हैं, जिसे आप मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा कहते हैं। वह परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग नहीं, बल्कि परमात्मा के मार्ग में खड़ी सबसे ऊंची दीवार है। मनुष्यता के इतिहास में सबसे अधिक रक्तपात, सबसे अधिक घृणा और सबसे अधिक विभाजन यदि किसी ने फैलाया है तो वह धर्म है। धर्म का अर्थ तो जोड़ना होना चाहिए था, परंतु जिसे आप धर्म कहते हैं वह केवल बांटना जानता है। उसने मनुष्य को हिंदू, मुसलमान और ईसाई के खानों में बांट दिया है। जब आप बांट जाते हैं तब आप सत्य को देखने की आंख खो देते हैं। धर्मों ने मनुष्य के भीतर सबसे गहरा भय और प्रलोभन पैदा किया है। उन्होंने आपको स्वर्ग और नरक की काल्पनिक कहानियां सुनाई हैं। नरक का भय दिखाकर आपको डराया गया है और स्वर्ग का प्रलोभन देकर आपकी वासना को और भी उकसाया गया है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जो प्रार्थना भय से उत्पन्न हुई हो वह परमात्मा तक कैसे पहुंच सकती है? जो व्यक्ति दंड के डर से मंदिर में सिर झुकाता है वह धार्मिक नहीं, वह केवल एक भयभीत अपराधी है। धर्मों ने परमात्मा को एक पुलिस अधिकारी की भांति प्रस्तुत किया है जो आकाश में बैठकर आपके पापों का हिसाब रख रहा है। यह परमात्मा का अपमान है। परमात्मा भय नहीं, परमात्मा तो अभय है। धर्म का दूसरा वजह झूठ है, विश्वास। धर्म आपसे कहते हैं विश्वास करो, संदेह मत करो। यह मनुष्य की बुद्धि के विरुद्ध सबसे बड़ा षड्यंत्र है। विश्वास का अर्थ है बिना जाने मान लेना, और जो आपने मान लिया उसे आप कभी जान नहीं पाएंगे। विश्वास आपकी खोज की प्रक्रिया को वहीं समाप्त कर देता है। धर्म चाहते हैं कि आप भेड़ बने रहें ताकि वे आपके चरवाहे बन सकें। जिस दिन आप प्रश्न उठाएंगे, जिस दिन आप संदेह करेंगे, उसी दिन इन पुरोहितों और धर्मगुरुओं का सिंहासन डगमगाने लगेगा। सत्य को पाने के लिए विश्वास नहीं बल्कि जिज्ञासा और संदेह का साहस चाहिए। संदेह ही वह द्वार है जहां से सत्य के प्रकाश की पहली किरण भीतर आती है। धर्मों ने आपको स्वयं से दूर कर दिया है। उन्होंने आपको बताया है कि परमात्मा कहीं बाहर है, ऊपर आकाश में, या किसी विशेष दिशा में, या किसी पत्थर की मूरत में। इस बाहर की खोज में आप उस केंद्र को भूल गए जहां परमात्मा वास्तव में वास करता है। धर्मगुरुओं ने आपको शास्त्रों के बोझ तले दबा दिया है। शब्द सत्य नहीं है, वे केवल सत्य की ओर इशारा करने वाली अंगुलियां हैं। परंतु आप उन अंगुलियों को ही चूमने लगे और चंद्रमा को देखना भूल गए। सत्य कोई उधार मिली हुई जानकारी नहीं है, वह तो आपके अपने अस्तित्व का अनुभव है। जब तक आप दूसरों के चश्मे से देखेंगे तब तक आपको केवल सिद्धांत दिखाई देंगे, सत्य नहीं। धर्म ने मनुष्य को अपराधी होने का भाव दिया है। उन्होंने आपको सिखाया है कि आप जन्म से ही पापी हैं और केवल धर्म की शरण में आकर ही आपका उद्धार हो सकता है। यह एक बहुत बड़ी मानसिक गुलामी है। इस अपराध बोध के कारण ही मनुष्य कभी खिल नहीं पाता, कभी उत्सव नहीं मना पाता। ओशो कहते हैं कि मनुष्य पापी नहीं, मनुष्य एक अमर चेतना है। आपका स्वभाव ही आनंद है, लेकिन धर्मों ने उस आनंद पर मर्यादा और संयम के पत्थर रख दिए हैं। जिसे आप धर्म कहते हैं वह जीवन के विरुद्ध है, वह दमन का नाम है।
वास्तविक धर्म तो जीवन का पूर्ण स्वीकार और उत्सव है। धर्म का एक और विराट झूठ है बिचौलियों की अनिवार्यता। धर्म गुरुओं ने आपके और उस परम सत्य के बीच अपनी एक दुकान खोल ली है। उन्होंने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि आप सीधे परमात्मा से संवाद नहीं कर सकते। आपको किसी पंडित, किसी मौलवी या किसी पादरी की आवश्यकता होगी। यह वैसा ही है जैसे कोई आपसे कहे कि अपनी मां से बात करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की आवश्यकता है। परमात्मा अस्तित्व की ऊर्जा है, वह आपके भीतर की धड़कन है, उसके लिए किसी मध्यस्थ की क्या आवश्यकता। लेकिन यदि ये बिचौलिए हट जाएं तो उनका साम्राज्य ढह जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रार्थनाओं को भाषा के जाल में फंसाया, अनुष्ठानों को जटिल बनाया और आपको यह डरा दिया कि यदि विधि सही न हुई तो परमात्मा रुष्ट हो जाएगा। धर्म ने ईश्वर को एक उत्पाद बना दिया है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी सिंहासन पर बैठा आपके उपहारों की प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु धर्मों ने उसे एक महा अहंकारी सम्राट की तरह चित्रित किया है, जिसे स्तुति प्रिय है, जो चापलूसी से प्रसन्न होता है और जो बलि मांगता है। यह ईश्वर नहीं, यह मनुष्य के अपने ही अहंकार का विस्तार है। हमने अपने ही प्रवृत्तियों को बढ़ा करके आकाश में टांग दिया है और उसे ईश्वर का नाम दे दिया है। वास्तविक भगवत्ता तो एक अनुभव है, एक सुगंध है जो तब आती है जब आप पूरी तरह निर्दोष और शांत होते हैं। धर्मों ने आपको ईश्वर की मूर्ति तो दी, पर ईश्वरत्व का बोध छीन लिया। धर्मों का सबसे गहरा प्रहार आपकी स्वतंत्रता पर है। हर धर्म आपको एक विशेष सांचे में ढालना चाहता है। वे आपको स्वतंत्र मनुष्य नहीं बल्कि अनुयायी बनाना चाहते हैं। अनुयायी का अर्थ है वह जिसने अपनी आंखें दूसरों को दान कर दी हैं। एक ईसाई की अपनी आंखें नहीं होती, एक हिंदू की अपनी समझ नहीं होती। वे वही देखते हैं जो उनके शास्त्रों ने दिखाते हैं। धर्मों ने आपको अतीत का गुलाम बना दिया है। आप हजारों साल पुरानी उन बातों को ढो रहे हैं जिनका आज के जीवन से कोई संबंध नहीं है। सत्य सदा नूतन होता है, वह इसी क्षण में है। लेकिन धर्म आपको कब्रों और पुराने पन्नों में उलझाए रखते हैं। एक और महा असत्य जो धर्मों ने फैलाया है वह है त्याग और वैराग्य का झूठा आदर्श। उन्होंने आपको सिखाया कि संसार बुरा है, शरीर अपवित्र है और सुख भोगना पाप है। उन्होंने जीवन को नरक बना दिया ताकि वे आपको स्वर्ग बेच सके। जब आप जीवन का तिरस्कार करते हैं तब आप उस सृजन का अपमान करते हैं जिसने आपको यह जीवन दिया है। ओशो कहते हैं कि संसार से भागना धर्म नहीं है, बल्कि संसार में रहकर भी अनासक्त रहना वास्तविक धर्म है। धर्मों ने आपको उदास, गंभीर और जीवन से डरा हुआ मनुष्य बना दिया है, जबकि सत्य तो वही है जो आपको और अधिक जीवंत, और अधिक प्रेमपूर्ण और अधिक उत्सवपूर्ण बना दे। धर्मों ने मनुष्य की एकता को नष्ट किया है। वे कहते हैं हमारा मार्ग ही एकमात्र सत्य है और बाकी सब नरकगामी हैं। इस अहंकार ने ही दुनिया को युद्धों के मैदान में बदला है। जिसे आप पवित्र युद्ध, धर्म युद्ध कहते हैं, वह वास्तव में सबसे बड़ी अपवित्रता है। परमात्मा यदि एक है, अस्तित्व यदि एक है, तो ये हजारों धर्म क्यों? ये केवल सत्ता के केंद्र हैं। धर्म गुरुओं को आपकी आत्मा के कल्याण से कोई सरोकार नहीं। उन्हें आपकी संख्या से मतलब है ताकि उनका प्रभाव बना रहे। सत्य कभी संगठित नहीं हो सकता। जैसे ही सत्य संगठित होता है वह मत बन जाता है और मत सदा झूठा होता है। धर्म का सबसे सूक्ष्म और गहरा झूठ है पाप और पुण्य की कृत्रिम परिभाषा। धर्मों ने कुछ क्रियाओं को पुण्य कह दिया और कुछ को पाप, बिना इस बात पर विचार किए कि मनुष्य की चेतना किस स्थिति में है। उन्होंने आपको एक तराजू पक्षा दिया है जिसमें आप हर समय खुद को और दूसरों को तौलते रहते हैं। ये पाप
पुण्य का खेल वास्तव में आपको स्वयं से दूर ले जाने का एक षड्यंत्र है। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे धर्म पाप कहता है, तो आपके भीतर आत्म ग्लानि, गिल्ट पैदा होती है, और आत्म ग्लानि वह जहर है जो आपकी आत्मा को कभी खिलने नहीं देता। एक ग्लानि से भरा हुआ मनुष्य कभी प्रार्थनापूर्ण नहीं हो सकता, वह केवल स्वयं से घृणा कर सकता है। धर्मों ने आपकी सहज वृत्तियों को पाप का नाम दे दिया है। भोजन का आनंद लेना, प्रेम करना, शरीर की सुख सुविधाएं, इन सब को धर्म ने संदेह की दृष्टि से देखा है। उन्होंने आपको सिखाया है कि जो भी आनंदपूर्ण है वह निश्चित ही गलत होगा। इस धारणा ने मनुष्य को एक पाखंडी हिपोक्रेट बना दिया है। बाहर से आप साधु होने का ढोंग करते हैं, पर भीतर वही दबी हुई कामनाएं ज्वालामुखी की तरह दहकती रहती हैं। धर्मों ने आपको स्वस्थ मनुष्य बनाने की बजाय विभाजित मनुष्य बना दिया है। आपका मन कहीं और है और आपका आचरण कहीं और। वास्तविक पाप केवल एक ही है, मूर्छा में जीना, और वास्तविक पुण्य भी एक ही है, सजगता में जीना। यदि आप जागकर कुछ करते हैं तो वह कभी पाप नहीं हो सकता। धर्म का एक और बड़ा झूठ है भविष्य का आश्वासन। धर्म आपसे कहता है आज दुख झेलो ताकि कल स्वर्ग में सुख मिल सके। आज गरीबी और अपमान को स्वीकार करो ताकि अगले जन्म में तुम्हें फल मिले। यह निर्धन और शोषित वर्ग को शांत रखने का एक अफीम की तरह प्रयोग है। धर्म ने मनुष्य को वर्तमान के प्रति अंधा बना दिया है। सत्य इसी क्षण में है, इसी श्वास में है, परंतु धर्म आपको कल की ओर दौड़ाता है। जो व्यक्ति भविष्य की कल्पनाओं में उलझा है वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वे आपकी मानसिक अवस्थाएं हैं। यदि आप इसी क्षण शांत और आनंदित हैं तो आप स्वर्ग में हैं। यदि आप क्रोध और ईर्ष्या में जल रहे हैं तो आप नरक में हैं। धर्मों ने प्रार्थना को एक सौदेबाजी बना दिया है। आप मंदिर जाते हैं कुछ मांगने के लिए, धन, सफलता, पुत्र या मोक्ष। यह प्रार्थना नहीं है, यह तो परमात्मा के साथ व्यापार है। और जहां व्यापार है वहां धर्म कैसे हो सकता है? वास्तविक प्रार्थना तो वह है जहां कुछ मांगा नहीं जाता, जहां केवल धन्यवाद शेष रह जाता है, जहां आप अस्तित्व के प्रति इतने कृतज्ञ होते हैं कि आपके शब्द गिर जाते हैं और केवल मौन बचता है। परंतु धर्मों ने आपको लंबी चौड़ी स्तुतियां और चालीसाएं रटा दी हैं। वे चाहते हैं कि आप परमात्मा को मक्खन लगाएं, जैसे आप किसी भ्रष्ट अधिकारी को लगाते हैं। यह धर्म का सबसे भद्दा स्वरूप है। हमें यह समझना होगा कि मजहब और अध्यात्म में क्या अंतर है। मजहब एक ढांचा है, एक जेल है। अध्यात्म एक उहान है, एक पूर्ण स्वतंत्रता है। मजहब आपको उत्तर देता है, अध्यात्म आपको प्रश्न उठाने का साहस देता है। मजहब आपको बताता है कि परमात्मा कैसा है, अध्यात्म आपको वह आंख देता है जिससे आप स्वयं परमात्मा को देख सके। धर्म का सबसे बड़ा झूठ यह है कि वह आपको बताता है कि आप अपूर्ण हैं और आपको कुछ प्राप्त करना है, जबकि सत्य यह है कि आप पूर्ण ही पैदा हुए हैं। आपको कुछ पाना नहीं है, बस उस कूड़े को हटाना है जो सदियों के धर्म और संस्कार ने आपके दर्पण पर जमा दिया है। धर्म का एक अत्यंत गहरा और सूक्ष्म झूठ है शब्दों की पवित्रता। धर्मों ने आपको विश्वास दिला दिया है कि सत्य किसी विशेष पुस्तक में कैद है, चाहे वह वेद हो, कुरान हो या बाइबल। धर्मगुरु कहते हैं कि जो इसमें लिखा है बस वही अंतिम सत्य है। परंतु क्या कभी शब्द सत्य हो सकते हैं? शब्द केवल संकेत हैं। जैसे प्यास लगने पर जल शब्द बोलने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही परमात्मा के बारे में पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलता।
शास्त्रों ने मनुष्य की बुद्धि को पंगु बना दिया है। आप स्वयं अनुभव करने के बजाय उधार की सच्चाइयों पर जी रहे हैं। उधार की सच्चाई कभी आपकी अपनी नहीं हो सकती। वह केवल एक सूचना है, और सूचना कभी रूपांतरण नहीं लाती। धर्मों ने शास्त्रों को एक दीवार की तरह खड़ा कर दिया है। जब आप किसी शास्त्र को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं तो आप अस्तित्व को सीधा देखना बंद कर देते हैं। आप सत्य को भी उसी शास्त्र के चश्मे से देखते हैं। यदि आपकी पुस्तक कहती है कि यह सही है तो आप उसे सही मान लेते हैं, चाहे आपका अपना हृदय कुछ भी कहे। यह मानसिक गुलामी का सबसे निकृष्ट रूप है। धर्मों ने जीवित मनुष्य को मृत पन्नों का दास बना दिया है। ओशो कहते हैं कि सत्य सदा जीवंत है, वह प्रतिपल बदल रहा है, वह बहती हुई नदी की तरह है। लेकिन शास्त्र रुके हुए पानी की तरह है, जिनमें केवल शरण पैदा होती है। जो सत्य हजारों साल पहले किसी बुद्ध या ईसा के लिए था, वह उनका अपना था। आपके लिए वह केवल एक बासी कहानी है, एक और झूठ है पवित्र भाषा का भ्रम। किसी धर्म ने संस्कृत को देववाणी कहा, किसी ने अरबी को, किसी ने लैटिन को। उन्होंने आपको विश्वास दिलाया कि यदि आप इन विशेष भाषाओं में मंत्र पढ़ेंगे तभी परमात्मा सुनेगा। क्या परमात्मा को भाषा की आवश्यकता है? भाषा तो मनुष्य का आविष्कार है। वह विराट अस्तित्व केवल एक ही भाषा समझता है, और वह है मौन। लेकिन धर्मों ने आपको शोर में उलझा दिया है। ऊंचे स्वर में कीर्तन, लाउड स्पीकर पर अचान, घंटों चलने वाले पाठ, ये सब परमात्मा तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर के शोर को दबाने के लिए है। सच तो यह है कि जब आपके भीतर के सारे शब्द गिर जाते हैं, तब जो शेष रहता है वही परमात्मा है। धर्मों ने प्रतीकों और मूर्तियों को ही परमात्मा मान लिया है। उन्होंने आपको पत्थरों, लकड़ियों और कागजों की पूजा करना सिखाया। प्रतीक बुरा नहीं है यदि वह आपको उस निराकार की याद दिलाए, परंतु समस्या तब होती है जब प्रतीक ही सत्य बन जाता है। आप मंदिर की मूर्ति के लिए लड़ सकते हैं, मस्जिद की दीवार के लिए खून बहा सकते हैं, पर अपने पड़ोसी में छिपे हुए उस जीवित परमात्मा को नहीं देख पाते। यह धर्म का सबसे बड़ा अंधापन है। आपने सृष्टा को छोड़कर उसकी सृजनाओं की पूजा शुरू कर दी है। धर्मों ने आपको आध्यात्मिक संग्रहालय में बंद कर दिया है, जहां केवल मूर्तियां और पुरानी स्मृतियां हैं, लेकिन कोई जीवंत प्रकाश नहीं है। सत्य का शास्त्र केवल मौन है, लेकिन धर्म आपको मौन से डराते हैं। वे आपको निरंतर किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रखते हैं। माला जपो, उपवास करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ। ये सब तरकीबें हैं ताकि आप कभी स्वयं के आमने सामने न खड़े हो सके, क्योंकि जिस दिन आप चुप होकर अपने भीतर झांकेंगे, आप पाएंगे कि वहां न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न कोई मंदिर है और न कोई शास्त्र। वहां केवल एक निर्मल चेतना है, और उस चेतना को जानना ही धर्म है। बाकी सब जो आपको सिखाया गया है वह केवल राजनीति और व्यापार का एक हिस्सा है। धर्म का एक अत्यंत चतुर और मोहक झूठ है मोक्ष या स्वर्ग का भविष्यगामी सपना। धर्मों ने आपको यह सिखाया है कि यह जीवन तो केवल एक सराय है, एक दुख का सागर है, और असली जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होगा। उन्होंने आपको एक ऐसे मोक्ष का लालच दिया है जो कहीं दूर किसी भविष्य में खड़ा है। इस तरकीब से उन्होंने आपसे आपका आज छीन लिया। जब आप सदा किसी भविष्य की मुक्ति की प्रतीक्षा में रहते हैं तो आप वर्तमान के सौंदर्य और उसकी जीवंतता के प्रति अंधे हो जाते हैं। याद रखिए, जो मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है उसका कोई प्रमाण नहीं है, और जो मुक्ति जीते जी नहीं मिली वह मृत्यु के बाद कभी नहीं मिल सकती। धर्मों ने जीवन के प्रति घृणा पैदा की है।
उन्होंने आपको सिखाया कि संसार माया है, ये झूठा है और इससे भागना ही एकमात्र मार्ग है। उन्होंने भगोसेपन को वैराग्य का नाम दे दिया। लेकिन जीवन से भागना धर्म कैसे हो सकता है? जीवन तो परमात्मा का सबसे बड़ा उपहार है। यदि आप उपहार का ही तिरस्कार कर रहे हैं तो आप उपहार देने वाले का सम्मान कैसे कर सकते हैं? जिसे आप माया कहते हैं वह वास्तव में परमात्मा का ही विस्तार है। धर्मों ने आपको इस जगत के प्रति उदासीन बनाकर आपको आध्यात्मिक रूप से मृत कर दिया है। वास्तविक मोक्ष संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में पूरी तरह होकर भी उसके मोह से मुक्त रहना है। एक और महा झूठ है पुनर्जन्म और कर्मों का भय। धर्मों ने कर्म के सिद्धांत को एक डंडे की तरह प्रयोग किया है। उन्होंने आपको बताया कि आपकी आज की दरिद्रता, आपका दुख और आपका शोषण आपके पिछले जन्मों का फल है। यह शोषकों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गया। इसने मनुष्य को अपनी परिस्थिति के विरुद्ध विद्रोह करने से रोक दिया। आपने मान लिया कि यह तो मेरा भाग्य है, यह तो मेरे कर्मों का फल है। इस तरह धर्म ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति की संभावनाओं को जड़ से काट दिया। कर्म का वास्तविक अर्थ केवल इतना है कि आपकी मानसिक स्थिति आपके जीवन का निर्माण करती है। इसे पिछले जन्मों के रहस्यों में उलझाना केवल आपको वर्तमान की जिम्मेदारी से बचाना है। धर्मों ने साधना को एक कठिन श्रम बना दिया है। वे कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए आपको कांटों पर सोना होगा, उपवास करना होगा, शरीर को कष्ट देना होगा। उन्होंने आत्मपीड़न, सेल्फ टॉर्चर को पवित्रता का मार्ग मान लिया। लेकिन क्या कोई पिता चाहेगा कि उसका बच्चा स्वयं को कष्ट दे? परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसे पाने का मार्ग दुख और कष्ट कैसे हो सकता है? ओशो कहते हैं कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मौज से होकर गुजरता है, मुसीबत से नहीं। लेकिन धर्मों ने आपको उदास और गंभीर बना दिया है। उन्होंने आपसे आपकी हंसी छीन ली है। एक हंसता हुआ मनुष्य कभी किसी पुरोहित का गुलाम नहीं बन सकता। इसीलिए धर्मों को हंसी से डर लगता है। सच्चा मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है स्वयं के प्रति जाग जाना। इसके लिए किसी मृत्यु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण आप अपनी मूर्छा से बाहर आते हैं, जिस क्षण आप अपने विचारों के पार जाकर उस शुद्ध साक्षी को देख लेते हैं, उसी क्षण आप मुक्त हैं। मुक्ति कोई स्थान नहीं है जहां आपको जाना है। मुक्ति एक बोध है जो आपके भीतर घटता है। धर्मों ने आपको बताया कि आप कैदी हैं, जबकि सत्य यह है कि जेल का द्वार सदा खुला है। बस आप ही बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि आपको अपनी जंजीरों से प्रेम हो गया है। धर्म का एक और अत्यंत घातक झूठ है बाहरी गुरु की अनिवार्यता। धर्मों और संप्रदायों ने आपको यह विश्वास दिला दिया है कि बिना किसी गुरु की शरण में जाए आपका उद्धार संभव ही नहीं है। उन्होंने गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा स्थान दे दिया ताकि आप अपनी तर्क शक्ति और अपनी बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित कर दें। याद रखिए, समर्पण का अर्थ बुद्धि का विनाश नहीं होता, परंतु जिसे आज हम गुरुडम कहते हैं, वह आपकी व्यक्तिगत चेतना को कुचलने का एक सुव्यवस्थित तंत्र है। वे आपको स्वतंत्र मनुष्य नहीं बल्कि एक अनुयायी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अनुयायी से ही सत्ता और साम्राज्य का निर्माण होता है। धर्मगुरुओं ने शरण शब्द का दुरुपयोग किया है। वे कहते हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। यह आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा झूठ है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता। जो स्वयं की मुक्ति के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है, वह तो और भी बड़ी जंजीरों में बंध गया है। एक सच्चा शिक्षक तो वही है जो आपको स्वयं का गुरु बनना सिखा दे, जो आपको बैसाखियां न दे बल्कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होने का साहस दे। लेकिन आज के तथाकथित गुरु आपको अपना मोहताज बना लेते हैं। वे आपकी असुरक्षाओं और आपके भयों का लाभ उठाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनकी कृपा के बिना आपकी श्वास भी नहीं चल सकती।
धर्मों ने चमत्कारों का जाल बुनकर आपकी तर्क शक्ति को अंधा कर दिया है। जहां विवेक का अंत होता है, वहीं से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। गुरुओं ने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए चमत्कारों, भविष्यवाणियों और तिलिस्मों का सहारा लिया है। वे आपको सत्य की ओर नहीं, बल्कि विस्मय और सम्मोहन की ओर ले जाते। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि कोई पानी पर चले या हवा में हाथ घुमाकर भभूत निकाल दे। सबसे बड़ा चमत्कार तो वह है जब कोई मनुष्य अपने क्रोध, अपने लोभ और अपने अहंकार के पार जाकर शांत हो जाए। परंतु शांत होना कठिन है और जादू दिखाना सरल। इसीलिए भी सदा जादूगरों के पीछे भागती है, बुद्धों के पीछे नहीं। गुरु शिष्य परंपरा के नाम पर व्यक्तित्व की पूजा, पर्सनालिटी कल्ट को बढ़ावा दिया गया है। आप गुरु की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनके चित्रों को सजाते हैं, परंतु उनके वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारते। यह एक प्रकार का मानसिक नशा है। आप सोचते हैं कि गुरु के पास होने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। यह वैसा ही है जैसे कोई प्यासा व्यक्ति जल के चित्र को देख रहा हो और सोचे कि उसकी प्यास बुझ जाएगी। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे गुरु आपको दान में दे सके। सत्य तो एक खोज है जिसे आपको अकेले ही करना होगा। गुरु केवल एक इशारा हो सकता है, वह मंजिल नहीं हो सकता। सच्चा गुरु आपके भीतर है, वह है आपकी अंतरात्मा। लेकिन धर्म आपको बाहर भटकना सिखाते हैं। वे आपको बताते हैं कि परमात्मा की चाबी किसी और के पास है। यह धर्म का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, ताकि आप सदा किसी न किसी के द्वार पर भिखारी बनकर खड़े रहें। जिस दिन आप ये जान लेंगे कि आप स्वयं में पूर्ण हैं और आपके भीतर भी वही दिव्य प्रकाश है जो किसी बुद्ध या कृष्ण में था, उसी दिन सारे गुरुओं की दुकानें बंद हो जाएंगी। वास्तविक गुरु का कार्य आपको जगाना है, आपको पकड़ना नहीं। और एक बार जब आप जाग जाते हैं तो फिर किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। धर्म का एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला झूठ है परोपकार और सेवा का आदर्श। सुनने में यह बहुत प्यारा लगता है, परंतु इसके पीछे जो अहंकार छिपा है उसे धर्म कभी उजागर नहीं होने देते। धर्म आपको सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करो, गरीबों को दान दो, क्योंकि इससे आपको पुण्य मिलेगा। क्या आपने कभी गौर किया, यहां भी केंद्र में आप और आपका पुण्य ही है। जब आप किसी को दान देते हैं तो अनजाने में ही आप स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन मान लेते हैं। धर्म ने सेवा को एक कर्तव्य और सौदेबाजी बना दिया है। वास्तविक सेवा वह नहीं है जो पुण्य की लालसा में की जाए। वास्तविक सेवा तो वह है जो आपके भीतर के प्रेम का सहज फैलाव हो, जहां लेने वाले का पता हो न देने वाले का। धर्मों ने दान को स्वर्ग का टिकट बना दिया है। वे कहते हैं यहां दोगे तो वहां 10 गुना मिलेगा। ये अध्यात्म नहीं, ये तो भविष्य का निवेश है। आपने करुणा को भी एक व्यापार बना दिया है। धर्म गुरुओं ने बड़े बड़े आश्रम और संस्थान खड़े किए हैं जो आपके इसी दोष, बोध, गिल्ट पर पलते हैं। आप पाप करते हैं और फिर उस पाप के बोझ को हल्का करने के लिए मंदिर की तिजोरी में कुछ डाल देते हैं। यह धर्म का सबसे बड़ा पाखंड है। परमात्मा को आपके धन की आवश्यकता नहीं है, उसे चढ़ाया गया धन आपके अहंकार की पुष्टि तो कर सकता है, पर आपकी चेतना को रूपांतरित नहीं कर सकता। वास्तविक दान तो स्वयं का विसर्जन है, न कि धन का प्रदर्शन। एक और महा झूठ जो धर्मों ने फैलाया है वह है पवित्रता और अपवित्रता का भेद। धर्मों ने कुछ वस्तुओं, कुछ स्थानों और कुछ लोगों को अपवित्र घोषित कर दिया है। किसी ने स्त्री को अपवित्र कहा, किसी ने किसी विशेष जाति को, तो किसी ने शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को। यह विभाजन परमात्मा के विरुद्ध विद्रोह है। यदि परमात्मा कण कण में है तो अपवित्र क्या है? धर्मों ने आपको
स्वयं के शरीर और प्रकृतियों से घृणा करना सिखाया है। इस घृणा के कारण ही मनुष्य कभी अपनी समग्रता में नहीं जी पाता। वह सदा खुद को गंदा और गुनहगार समझता रहता है। याद रखिए, जहां परमात्मा है वहां कुछ भी अपवित्र नहीं हो सकता। अपवित्रता केवल आपकी दृष्टि में है, सृष्टि में नहीं। धर्मों ने प्रार्थना और ध्यान को भी एक कृत्य बना दिया है। वे कहते हैं 15 मिनट प्रार्थना करो या आधा घंटा ध्यान करो। क्या परमात्मा कोई कार्यालय है जहां आप हाजिरी लगाने जाते हैं? प्रार्थना तो एक अवस्था है, वह 24 घंटे चलनी चाहिए। आपका उठना, बैठना, सांस लेना, यदि सब कुछ अहोभाव से भरा है तो आप निरंतर प्रार्थना में हैं। लेकिन धर्म आपको केवल कर्मकांडों में उलझाते हैं। वे आपको बताते हैं कि विशेष दिशा में मुंह करके या विशेष मुद्रा में बैठकर ही परमात्मा मिलेगा। ये सब मन को बहलाने के खिलौने हैं। जब तक आपका पूरा जीवन ही एक प्रार्थना नहीं बन जाता, तब तक उन 15 मिनटों का कोई मूल्य नहीं है। धर्म का सबसे बड़ा प्रहार आपकी सहजता पर है। धर्म आपको आचरण सिखाता है, ऐसा बोलो, ऐसा चलो, ऐसा व्यवहार करो। यह सब ऊपर से थोपा गया चरित्र है। ओशो कहते हैं कि चरित्र वह नहीं जो बाहर से ओढ़ा जाए, चरित्र तो वह है जो भीतर की सजगता से सुगंध की तरह फूटे। धर्मों ने आपको अच्छे आदमी का मुखौटा पहनना सिखा दिया है। आप भीतर से क्रोध से भरे हैं पर बाहर से विनम्रता का नाटक कर रहे हैं। यह दोहरा व्यक्तित्व ही मानसिक रोगों की जड़ है। वास्तविक धर्म आपको सज्जन नहीं बल्कि सजग बनाना चाहता है, क्योंकि जो सजग है वह स्वतः ही करुणामयी हो जाता है। धर्मों के तमाम झूठों का जो अंतिम निचोड़ है वह है भटकाव। धर्म आपको सदा कहीं और ले जाना चाहते हैं, किसी और लोक में, किसी और समय में या किसी और स्थिति में। वे आपको कभी यह नहीं बताते कि आप जहां हैं, जैसे हैं, वही पूर्ण है। धर्म का सबसे बड़ा झूठ यही है कि उसने आपको स्वयं का शत्रु बना दिया है। आप सदा खुद को बदलने में, खुद को सुधारने में या खुद को पवित्र बनाने में लगे रहते हैं। आप अपनी ही छाया से लड़े हैं। याद रखें, जब तक आप कुछ और होने की चेष्टा कर रहे हैं तब तक आप सत्य से दूर रहेंगे। सत्य होने में है, बनने में नहीं। हमने धर्म के नाम पर जो सबसे बड़ी भूल की है वह है परमात्मा को खोजना। खोज का अर्थ ही यही है कि वह कहीं खो गया है। क्या जीवन की ऊर्जा कभी खो सकती है? क्या आपकी श्वास आपसे अलग हो सकती है? जिसे आप खोज रहे हैं वह आपके भीतर खोजने वाले के रूप में ही मौजूद है। धर्मों ने आपको इस सत्य से अंधा कर दिया ताकि आप उनके मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते रहें। जिस दिन आप खोज बंद कर देंगे, जिस दिन आप भागना छोड़ देंगे और बस ठहर जाएंगे, उसी क्षण आप पाएंगे कि जिसे आप युगों से पुकार रहे थे वह तो आपकी हर पुकार का गवाह बनकर आपके भीतर ही बैठा था। धर्म का अंतिम झूठ है मृत्यु का भय। धर्मों ने आपको मृत्यु के बाद के जीवन का डर दिखाकर अपनी सत्ता बनाई है। वे आपको मृत्यु से डराते हैं, क्योंकि जो मृत्यु से डरता है उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। परंतु सत्य तो यह है कि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वह मरेगा कैसे? आपकी देह बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, पर आपके भीतर जो देखने वाला है वह शाश्वत है। मृत्यु केवल एक वस्त्र का बदलना है। धर्मों ने आपको जीवन जीना नहीं सिखाया, उन्होंने केवल आपको मौत से डरना और मौत के बाद का इंतजाम करना सिखाया है। वास्तविक धर्म वह है जो आपको इसी क्षण मृत्युहीन होने का बोध करा दे। अब समय आ गया है कि आप सब कुछ छोड़ दें, शास्त्र छोड़ दें, सिद्धांत छोड़ दें
और वे तमाम उद्धार की पहचानें छोड़ दें जो समाज ने आपको दी हैं। जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं, जब आपके पास कोई मत नहीं बचता, कोई पक्ष नहीं बचता, तभी वह परम सत्य घटता है। वह सत्य किसी संगठन का हिस्सा नहीं, वह किसी लेबल का मोहताज नहीं। वह सत्य तो आपका अपना स्वरूप है। जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जिसे उपनिषदों ने ब्रह्म कहा, वह कोई वस्तु नहीं है, वह आपकी अपनी चेतना की शुद्धता है। धर्म के इस लंबे अंधकार से बाहर निकलने का केवल एक ही मार्ग है, स्वयं का प्रकाश। स्वयं बने। किसी की बैसाखी मत लीजिए, किसी की शरण मत जाइए, अपने भीतर की गहराई में उतरें। वहां न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, वहां केवल एक अखंड प्रकाश है। उस प्रकाश को पहचान लेना ही धर्मों के सारे झूठों का अंत है। आप स्वयं ही मंदिर हैं, आप स्वयं ही परमात्मा हैं, और आप स्वयं ही मोक्ष हैं। खोज समाप्त हुई। अब बस मौन हो जाइए और उस अमृत को पीजिए जो आपके भीतर सदा से बह रहा है। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। सत्य आपके बाहर नहीं, सत्य आप स्वयं हैं।